इमीडिएटली विजय पाने से अच्छा लॉन्ग टर्म में शक्ति का खेल खेलना ज्यादा असरदार होता है। लॉ 8 हमें यही कहता है कि जब आप दूसरे व्यक्ति को कोई काम करने के लिए मजबूर करते हैं तो आपके कंट्रोल आपके हाथ में होता है। हमेशा बेटर यही है कि आपका विरोधी आपके पास आए और इस प्रक्रिया में आप अपनी योजना को छोड़ दे। समझ में नहीं आया होगा, चलिए गहराई से डिटेल्स में समझाता हूँ। सो लॉ 8 said us that make others people comes to you, use beat if necessary, मीन दूसरों को अपने पास बुलाए, जरूरत पड़ने पर दाना डाले। देखिए, पावर की इस दुनिया में आपको खुद से ये पूछना चाहिए, अगर कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है तो यहाँ से वहाँ भागने, समस्या को सुलझाने और शत्रुओं को हराने की कोशिश करने का क्या फायदा है। मैं मेरी बात बताऊं तो मैं हमेशा सिचुएशन को कंट्रोल करने की बजाय मैं उन पर प्रतिक्रिया करने में क्यों लगा रहता हूँ। आंसर सिंपल है, योर डेफिनेशन ऑफ पावर इज रॉन्ग। आपने गलती से अग्रेसिव या आक्रामक काम को इफेक्टिव मान लिया है। अक्सर सबसे इफेक्टिव काम वही होता है, पीछे बनते रहना, शांत बनते रहना और दूसरों को अपने बिछाई हुई जालों से फंसाना होता है। इमीडिएटली विजय पाने से अच्छा है लॉन्ग टर्म में शक्ति का खेल खेलना ज्यादा असरदार होता है। ऑलवेज रिमेम्बर, शक्ति का बेसिक आधार है पहल करने की योग्यता। आपकी काम पर दूसरों को प्रतिक्रिया करवाना, मतलब आप जो काम कर रहे हैं आपके काम की प्रशंसा कोई दूसरा लोगों के सामने करेगा, तब जाके आपकी पावर कुछ हद तक बढ़ सकता है। अपने ओपोनेंट और अपने आसपास के लोगों को डिफेंसिव होने पर मजबूर करना। जब तक आपका ये स्ट्रेटजी के कारण दूसरे लोग आपके पास आने लगते हैं तो अचानक सिचुएशन आपके कंट्रोल में आ जाता है, और जिसके पास कंट्रोल होता है उसके पास पावर होता है। इस सिचुएशन तक पहुंचने के लिए आपके पास दो चीज होनी चाहिए। आपको अपने इमोशन पर कंट्रोल रखना चाहिए और कभी डिमोटिवेट या डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए। आप वीडियो में जितना आगे जाओगे उतना इंटरेस्टिंग होता जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आपको लोगों की स्वाभाविक प्रवृत्ति, जिसको नेचुरल टेंडेंसी बोलते हैं, उसका लाभ उठाना चाहिए। जिन्हें जब उसका या प्रलोभन दिया जाता है तो वो भड़क जाते हैं। दूसरों को अपने पास आने के लिए मजबूर करने की प्लानिंग लॉन्ग टर्म रणनीति के लिहाज में सबसे बड़ा शक्तिशाली अस्त्र है। अगर आपको मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगा तो आप समझ नहीं पाओगे। इस कंसेप्ट को समझाने के लिए चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक राजा था जिसका नाम था विक्रम। विक्रम चाहते थे कि उनके विरोधी उनके साथ संधि करे, लेकिन अगर विक्रम उन्हें डायरेक्टली अप्रोच करते तो उनकी पोजीशन कमजोर दिखाई देती। इसीलिए विक्रम ने एक पहेली बनाई और उस पहेली का हाल सारे राजाओं को भेजा। जो राजा उस पहेली का हाल निकाल लेते थे उसे विक्रम के दरबार में बुलाया जाता था और वहाँ उनसे संधि के विचार के बारे में बोला जाता था। इस तरह से विक्रम ने बिना अपनी पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज किए दूसरे राजा को अपने पास बुलाया और अपने शक्ति को बनाए रखा। आपको अभी तक समझ में नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। और एक एग्जाम्पल लेता हूँ। आप और हम अपने डेली लाइफ का बात करें तो मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन है और आपके पास एक नया प्रोडक्ट है। आप डायरेक्टली कस्टमर को अप्रोच करने की बजाय एक अट्रैक्टिव ऑफर या डिस्काउंट लगा सकते हैं, तो कस्टमर खुद का खुद आपके पास आएंगे और आपकी सेल्स बढ़ेगी। आपको और एक एग्जांपल देता हूँ, जब तक आप लॉ को गहराई से समझ नहीं लेते। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है, अगर आपको किसी सब्जेक्ट में हेल्प चाहिए तो डायरेक्टली अपने क्लासमेट को मदद मांगने की बजाय आप एक ग्रुप स्टडी का सेक्शन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस तरह से लोग खुद ब खुद आपके पास आएंगे और आपको हेल्प भी आसानी से मिल जाएगी बिना किसी को रिक्वेस्ट किए हुए। भाई हमेशा ये याद रखिए, ये दुनिया स्ट्रैटेजी और स्मार्ट प्लानिंग से चलती है। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आपको आपका दिमाग का इस्तेमाल सही तरीके से करना पड़ेगा। स्वार्थ साधन एक खतरनाक खेल है। जब किसी को ये डाउट होता है कि उससे निकलवाया जा रहा है तो उसको कंट्रोल करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप अपने ओपोनेंट को अपने पास आने के लिए आपके साइड से बोलते हैं तो उसे ये लगता है कि सिचुएशन वही कंट्रोल कर रहा है। हर चीज इस बात पे डिपेंड करता है कि आप जो दाना डाल रहे हैं वो कितना मीठा है। अगर आपके जाल अट्रैक्टिव है तो आपके दुश्मन की इच्छाओं और भावनाओं की उलझन उन्हें सच्चाई दिखाने नहीं देगी। उनके लोभ जितना बढ़ेगा उन्हें उतना ही घुमाया जा सकता है। अगर आपको ये लॉ नंबर 8 समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में थैंक्स बोल दीजिए। अगर नहीं आया तो कमेंट करे, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप पुशिंग फॉरवर्ड।